यहाँ पे बिल्किस बानो जो है इंडिया की डॉटर नहीं हुई, वो देश की बेटी नहीं हुई। सेकुलरिज्म पढ़ाने की बच्चों की कोई जरूरत नहीं है। भारत का आप क्या करा रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं। बहुत ही शर्मनाक बात है। हम नारी का अपमान करते हैं। नारी को अपमानित करने वाली हर बात से मुक्ति का संकल्प ले सकते हैं। नारी का गौरव राष्ट्र के सपने पूरे करने में बहुत बड़ी पूंजी बनने वाला है। 15 अगस्त पे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो औरतों की खुद मुख्तारी की बात करते हैं, बलात्कार करके जो आदमी जिन पे इतने गहरे गहरे आरोप लगे हैं उन सबको रिहात मिल रही है। हमारे देश की डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहे हैं, वो सब जेल में भरे में उमर खालिद से लेके ये 1992 का पॉलिसी जो है, जो फॉलो करता है डायरेक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जब ये पॉलिसी बदल गई है, 2014 में इसका अमेंडमेंट हुआ, तो 1992 का जो पॉलिसी वो कैसे लागू है? पूरे परिवार को आपने मार डाला, प्रेग्नेंट वुमन की आपने रेप किया, उसकी 3 साल की बच्ची को आपने उसको बकायदा पत्थर से उसको सर फोड़ा, मारा। ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य जिसमें बहुत सारे महिलाएं हैं, वो उनको माला पहना रही हैं, आरती वो जो है आरती से उनको पूज रही हैं, मुंह के अंदर लड्डू जो है लड्डू खिला रही हैं। तो क्या खुशी है? आपको शर्म नहीं आती महिला होके? ये आज बिल्किस बानो है, कल आप भी हो सकती हैं। क्यों बिल्किस बानो इस देश की सदस्य नहीं है? वो नागरिक नहीं है इस देश की, तो बिल्किस बानो के साथ आप क्यों नहीं खड़ी हो सकती? में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद है शायरा शाह हलीम, जिसके साथ हम बात करने वाले बिल्किस बानो केस के बारे में। मैम, मेरा पहला सवाल, पहले का भारत और आज का भारत में आप क्या फ़र्क देखते हैं? बहुत फ़र्क है। आप देख लीजिए 2014 से ही कभी यहाँ जो है लिंचिंग चल रही है, या फिर टारगेटेड जो यहाँ पे माइनॉरिटीज़ हैं, कत्लेआम चला जा रहा है। बोल रहे हैं भैया राइट तो नहीं हुआ, राइट नहीं हुआ, लेकिन बाकायदा पूरे भारत में कभी आप काउ स्मगलिंग का आरोप लगा रहे हैं, कभी किसी और अजीब तरह का आरोप लगा रहे हैं, तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, मुसलमानों की तो है ही तंगी है, परेशान करके रखा हुआ है भाजपा सरकार ने। जितने भी राइट विंग आउटफिट्स हैं उनको तो परेशान करके रखा हुआ। बाकी जो हमारे माइनॉरिटीज़ भाई बहन हैं, आप देख लीजिए, जो ईसाई हैं, सिख्स हैं, वो भी परेशान करके रखा है। यहाँ पे थोड़े बुद्धिजीवी हैं, उनको भी परेशान करके रखा हुआ है। टेक्स्ट बुक्स चेंज करने का प्रयत्न चल रहा है, सिलेबस डेमोक्रेसी हटाया जा रहा है। आप देख लीजिए, बोल रहे हैं कि लोकतंत्र पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, डेमोक्रेसी पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और धर्म निरपेक्षता की हम बात करते हैं, सेकुलरिज्म पढ़ाने की बच्चों की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या कर रहे हैं मुल्क का, भारत का आप क्या करा रहे हैं? बिगाड़ रहे हैं। आप संविधान को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आपका क्या प्रयास है? ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि स्वतंत्रता दिवस पे, मतलब 15 अगस्त पे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो औरतों की खुद मुख्तारी की बात करते हैं, विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, बोलते हैं कि औरतों को सामने आना चाहिए। हम नारी का अपमान करते हैं। नारी को अपमानित करने वाली हर बात से मुक्ति का संकल्प ले सकते हैं। नारी का गौरव राष्ट्र के सपने पूरे करने में बहुत बड़ी पूंजी बनने वाला। वो जो हथियारे और जो बलात्कार करके जो आदमी जिन पे इतने गहरे गहरे आरोप लगे हैं उन सबको रिहात मिल रही है। और जो लोग जो है हमारे देश की डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहे हैं, वो सब जेल में भरे में, उमर खालिद से लेके देख लीजिए कौन कौन लोग जेल में भरे में। तीसरा सतलवाद को जेल में अभी तक उसको कोई रिहाई नहीं मिली। तो यहाँ पे जो हमारे संविधान के लिए लड़ रहे हैं वो लोग जेल में, उनको ढकेला जा रहा है। और जो लोग रेप कर रहे हैं, जो क्रिमिनल्स, हार्डन क्रिमिनल्स हैं, उनको कोई ना कोई, मतलब वो यहाँ का क्लॉज या वहाँ का क्लॉज या फिर क्लॉज बनाकर उनको रिहायत मिल रही है, उनको रिहा करा जा रहा है। बिफोर जो सवाल किया है मैं बता रही हूँ, ये क्या एक्सेप्शन लेके गुजरात की सरकार ने ये ऐसे हार्डन क्रिमिनल्स को रिहायत दी है, मैं बता रही हूँ आपको। ये 1992 का पॉलिसी जो है, उसमें बताया जाता है कि ये जो फॉलो करता है डायरेक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, लेकिन ये स्टेट गवर्नमेंट जो है 2014 में ये पॉलिसी चेंज किया कि मतलब आउट ऑफ टर्न जो क्रिमिनल्स होंगे उनको रिहात नहीं मिलेगी। और ये स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल ने भी बोला कि ये निर्णय लिया गया टू रिलीज द प्रिजनर्स विच वॉज टेकन एट द 1992 पॉलिसी। जब ये पॉलिसी बदल गई है
2014 में इसका अमेंडमेंट हुआ, तो 1992 का जो पॉलिसी वो कैसे लागू है? तो आपने आउट ऑफ द वे जाकर इतने जो क्रिमिनल्स हैं, ऐसे आदमी जिनने एक ऐसा ऐसा बलात्कार किया हुआ है, पूरे परिवार को आपने मार डाला, एक प्रेग्नेंट वुमन की आपने रेप किया और उसको आपने छोड़ दिया ये सोच कर के वो मर गई है, उसकी 3 साल की बच्ची को आपने उसको बाकायदा पत्थर से उसको सर फोड़ा, मारा, और ऐसे जो राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य हैं जिसमें बहुत सारे महिलाएं हैं, वो उनको माला पहना रही हैं, आरती वो जो है आरती से उनको पूज रही हैं, मुंह के अंदर लड्डू जो है लड्डू खिला रही हैं। तो क्या खुशी है? आपको शर्म नहीं आती महिला होके कि यहाँ पे देश की जो आपकी एक बहन है और आपकी देश की बेटी है, जो इंडियाज़ डॉटर, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री कहते हैं इंडियाज़ डॉटर, तो यहाँ पे बिल्किस बानो जो है इंडिया की डॉटर नहीं हुई, वो देश की बेटी नहीं हुई? वो क्यों आप इस तरह की जो है एक्सेप्शन कर रहे हैं और ये डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं? वो भारत के सदस्य नहीं हुई। ये बात जो है यहाँ की नारी जो है यहाँ पे है, मैं विनती करती हूँ इस सब को, आप ये जो अभी हादसा हुआ ये प्लीज़ क्रिटिसाइज़ करिए, सड़कों पर आइए, क्योंकि ये आज बिल्किस बानो है, कल आप भी हो सकती हैं। तो आप लोग प्लीज़ अपनी बहन के साथ खड़े रहिए और सड़कों पे आइए और ये जो इनने निर्णय किया है उसके खिलाफ आप प्रोटेस्ट करिए। मैम, आपको कैसा लगता है कि इस टाइप के जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उसके बाद लड़कियों का मनोबल टूट जाएगा? क्योंकि बहुत सारी लड़कियों पे एसिड अटैक्स हुए, रेप हुए, उन्हें कुछ एनजीओ हेल्प कर रहे हैं आज भी, बट वैसे ऐसा देखने को हमें मिले, इससे क्या लड़कियों का मनोबल टूट जाएगा? बिल्कुल टूट गया है, टूटेगा क्या, टूट गया है एकदम। आप देख लीजिए पूरा यहाँ पे उदासी छाई हुई है, सब लोग बहुत डिसअपॉइंटेड हैं इस निर्णय से, क्योंकि आप जो बात करते हैं कि हम भारत को सेफ करेंगे, सुरक्षा की बात करते हैं, महिलाओं की कैसी कैसी नीतियाँ आएंगी, उनके हम सुरक्षा को देखेंगे, वर्किंग विमेन को आप एम्पावर करने की बात कर रहे हैं, खुद मुख्तार करने की बात कर रहे हैं, और आप उल्टी साइड इस तरह की हरकत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बिल्किस बानो एक मुस्लिम महिला थी और वो एक क्या कहते हैं वुमन थी। दोनों रीजंस हैं कि वो इस तरह से ये अत्याचार कर रहे हैं, स्पेशली मुस्लिम महिलाओं के ऊपर। राजनीति की क्या बात है? मुझे लगता है कि हर कोई जो यहाँ पे सेल्फ कॉन्शियस पर्सन है और जिसका थोड़ा बहुत स्पाइन है वो ज़रूर बोलेगा, और बाकी लोगों को जिनको फ़र्क नहीं पड़ता वो लोग अपना चुप्पी जो है धारण करते रहेंगे, अपना चुप्पी जो है थाम के बैठे रहेंगे। जिनको फ़र्क पड़ रहा है वो लोग तो आएंगे सड़कों पर, वो लोग लिखेंगे और अपने अपने तरीके से जो है ये इस बात की निंदा करेंगे। मैम, अभी भी ये मैटर बहुत सारे लोग जानते नहीं है, तो आपको क्या लगता है मीडिया को यूज़ किया जा रहा है इस तरह के बात को दबाने के लिए? देखिए क्या है, बहुत रोज़ रोज़ नेशनल चैनल में डिबेट चलती रहती है, एकदम हल्के टॉपिक्स पे, बेफिजूल टॉपिक्स पे रोज़ डिबेट होती रहती है। इसके बारे में देखिए, मैं कल ही इंडिया टुडे पे थी, एक चैनल पे थी जिस पे हम लोगों ने इस बात पे सब ने इस बात की कड़ी निंदा करी, लेकिन बाकी आवाज़ें कहाँ हैं जो विमेन एक्टिविस्ट अपना आपको कहलाती हैं और क्या क्या अपना आपको बोलती हैं कि हम विमेन एक्टिविस्ट हैं और ये हैं वो हैं, वो क्यों नहीं उतर रही सड़कों पर? क्यों? बिल्किस बानो इस देश की सदस्य नहीं है, वो नागरिक नहीं है इस देश की, तो बिल्किस बानो के साथ आप क्यों नहीं खड़ी हो सकती? और ममता बनर्जी जी अभी सिर्फ एक ही जो महिला चीफ मिनिस्टर हैं भारत में, वो तो कुछ बोल सकती हैं। अगर कोई लोग और नहीं आ रहे सड़क पर, ममता बनर्जी तो इस बात को लेकर एक क्या कहते हैं एक इसका एक विषय बना सकती हैं, प्राइम मिनिस्टर को लिख सकती हैं, इस बात की कड़ी निंदा कर सकती हैं, कोई तो कुछ बोल सकता है। मैम, मेरा एक और सवाल है, दंगों में हमेशा महिलाओं का रेप इस तरह का बात हमें सुनाई देता है, चाहे वो 1947 के दंगे हो, 2002 के गुजरात दंगे हो, मैम ऐसा क्यों होता है? हर वक्त ही महिला टारगेट बन जाती है। नहीं, महिला टारगेट बनती हैं, देखिए ये हर देश में होता है, भारत में ही भी नहीं, बाकी देशों में भी माइनॉरिटीज़ को ठीक तरह से जो है उनकी ट्रीटमेंट नहीं होती। लेकिन अब तो हालात बद से बदतर हुए चले जा रहे हैं, और हम लोग क्या ये सेक्युलर डेमोक्रेटिक कंट्री है भाई, तो हर एक सदस्य, हर एक नागरिक की सुरक्षा करनी चाहिए, और उनके हक की जब बात करें, उनके हक की बात एटलीस्ट पूरे नहीं हो रहे, उनके जो हक की बात जो ये लोग उठा रहे हैं, कम से कम सुनवाई तो होनी चाहिए ना, कि क्या इनकी प्रॉब्लम्स हैं, क्या समस्याएं हैं, उनका हल तो करें, बात तो आप समझिए, उनको सुनिए तो। जी मैम, मेरा एक और आखिरी सवाल है, क्या ये लोकतंत्र का हत्या है क्योंकि किसी को इंसाफ मिला और आज उनसे वो इंसाफ छीन लिया गया?
देखिए, पूरी लोकतंत्र की हत्या है ये, जो है ये जस्टिस की हत्या हुई है। आप देखिए, पूरी जस्टिस की हत्या हुई है और हम इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं है। हम लोग सब जो है यहाँ पे जितने भी कॉन्शियस लोग हैं जो समाज सेवा करते हैं या फिर हक के लिए लड़ते हैं, सब इस निर्णय से बहुत ही उदास हैं। सुपर न्यूज़ 24 कोलकाता, हर कदम सच के साथ।